जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाग्य क्लासेस में। जो भी छात्र छात्राएं बिहार डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होगी। इस वीडियो में हम आप सभी को आज बताने वाले हैं टॉप 50 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा। आप सभी लोगों का एग्जाम जो है 5 तारीख से शुरू हो रहा है, तो जिनका भी 5 तारीख को ही शुरू हो रहा है या 5 तारीख के बाद वो इस वीडियो को 100% देखिएगा। 1 सेकेंड भी भूलकर भी गलती से जो मिस नहीं कीजिएगा। इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो आपको प्रवेश परीक्षा 2023 से 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो क्वेश्चन का जवाब आता होगा तो कमेंट में आप जरूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 करा कि रेडियो एक्टिविटी का गुण क्या है। रेडियो एक्टिविटी जो है उसका गुण क्या है, आप सभी लोगों को बताना होगा। तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा। 1 का राइट आंसर परमाणवीय नाभिक। परमाणवीय नाभिक राइट आंसर। रेडियो एक्टिविटी का गुण है, रेडियो एक्टिविटी का क्या गुण है, परमाणवीय नाभिक। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन करेंगे ताकि जो है कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 5 से शुरू होगा और 15 तक चलेगा। तो बहुत ही कम समय, आज आपका 2 तारीख होगा, 3-4 लगभग 2-3 दिन और बचा। तो आप इसमें ही पढ़ लीजिएगा, जो बताएंगे तो आपके प्रवेश परीक्षा में 100% यहीं से मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। साधारण नमक क्या है। साधारण जो है नमक उसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है या कैल्शियम ऑक्साइड या सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो 2 का जो राइट आंसर होगा 2 का होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड करेक्ट ऑप्शन 2 का हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि निम्न में से अधातु बताइए। तो इसका ट्रिक जो है, इसका ट्रिक हम 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर देंगे या कल ही वीडियो अपलोड कर देंगे कि धातु को कैसे पहचाने। फिलहाल हम आपका इसका आंसर बता देते हैं। 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, निम्न से कौन सा अधातु बताइए, तो F हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जिनका भी C है 3 का उनका पूरा करेक्ट है। 100% आप अपने प्रवेश परीक्षा में लक्ष्य को एकदम सीधा देखिएगा और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन जो है वो कहाँ से शुरू होता है। कपड़ा मिलों से या बिजली संयंत्र से या जूते की फैक्ट्री से या सब्जी के खेती से। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजली संयंत्र से। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो बिजली संयंत्र से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है उससे हम क्या कहेंगे। वो कौन सा मुलायम धातु है जिन्हें आसानी से हम चाकू से जो वो काट सकते हैं, यानी काटा जा सकता है। तो 5 का जिनका भी करेक्ट है सोडियम तथा पोटेशियम। सोडियम यानी Na11, पोटेशियम K19, इसका भी याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि पीतल निम्न में से कि मिश्र धातु है। पीतल निम्न का किसका जो है मिश्र धातु है। 6 का राइट आंसर बताइएगा। तो 6 का जो कॉपर व जिंक का मिश्र धातु जो वो आपका पीतल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका कॉपर व जिंक हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, एक तत्व बताइए जो पानी में जो है संग्रहित हो जाता है, एक जगह बैठ जाता है। तो 7 का ऑप्शन फास्फोरस। फास्फोरस जब वो पानी में एक जगह जो है, एक तो ऐसा एक तत्व ही है जो पानी में संग्रहित हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्न में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्बन की अक्रिस्टलीय अवस्था, ये ठोस द्रव गैस आपका क्वेश्चन है। तो 8 का कॉक, राइट ऑप्शन कॉक हो जाएगा। 8 का C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि pH पद सूचित करता है। pH जो है वो पद सूचित करता है, क्या आपको बताना है। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा घोल की अम्लीयता या बेसिकता। घोल की अम्लीयता या बेसिकता करेक्ट ऑप्शन 9 का आपका C हो जाएगा। आपको याद कर लेना है pH पद जो वो क्या सूचित करता है, तो घोल की अम्लीयता या बेसिकता। तो 9 का जो राइट ऑप्शन आपका C हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे देखिए। चूने का पानी में है,
चूने का पानी में क्या है आपको बताना है। तो 10 का करेक्ट ऑप्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, चूने के पानी में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो 10 का जिनका भी बी है उनका पूरा करेक्ट है। चूने का जो पानी होता है उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो राइट ऑप्शन 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बचपन से आप पढ़ते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा क्या है, तो यह एक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है। वॉशिंग सोडा क्या है, एक हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट है, आपको याद कर लेना है। अब देखिए अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा, चलिए इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा कि समुद्र जल से सामान्य नमक को किस पद्धति से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल से जो है, जिसे आप उजला नमक देखेंगे जो भी काल कंपनी का आता है, तो समुद्र जल से, समुद्र से निकलता है, तो गुजरात में सबसे ज्यादा कच्छ में होता है। तो समुद्र जल से सामान्य नमक को किस प्रक्रिया यानी पद्धति से प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 12 का होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण करेक्ट ऑप्शन, जिनका भी बी है वाष्पीकरण। आपको याद करना है, समुद्री जल से सामान्य नमक को जो है वाष्पीकरण विधि से प्राप्त किया जाता है, यानी प्राप्त किया जा सकता है, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर कार्य क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, जैसे बिजली संयंत्र है जहाँ पर परमाणु बम बनता है या बिजली उत्पन्न होता है यूरेनियम से, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसमें हैवी वाटर का क्या कार्य होता है आपको बताना है। तो 13 का ये न्यूट्रिएंट की गति को जो धीमी कर देता है, क्या करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का जो है, हैवी वाटर जो है न्यूट्रॉन की गति जो ज़्यादा होती है, तो उसको गति को धीमा करना किसका काम है, हैवी वाटर जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का कि रेडियो एक्टिविटी का किसमें उपयोग है, औषधि में या कारखाने में, तो आपको बताना है। तो 14 का डी हो जाएगा, दिए गए सभी में, औषधि, कृषि, कारखाने, यानी राइट ऑप्शन डी। चलिए अब देखिए अब अगले क्वेश्चन परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, या किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो 15 का बोहर के द्वारा बताया गया था कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो था, जिसे मान लीजिए एक परमाणु है बड़े, इसका मान लीजिए परमाणु, इसका केंद्रक जो होता है, इसका चारों ओर जो घूमता है, किस वैज्ञानिक ने बताया था। तो बोहर ने बताया था। कौन वैज्ञानिक ने, बोहर बताया था। 15 का डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करे देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 का है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, परमाणु की नाभिक में क्या होता है, परमाणु की नाभिक में क्या होता है। 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु की नाभिक में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए 17 बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप सभी लोगों को बताना है। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। 17 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 4। 17 का 4 हो जाएगा। चलिए बनाना है आपको, तो बता ही देना है। सूखी बर्फ क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का सूखी बर्फ क्या है आपको बताना है। तो 19 का राइट ऑप्शन से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, सूखी बर्फ जो होता है ना, उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम बोलते हैं, तो आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है अभिक्रिया में, उसमें क्या होता है। 20 का करेक्ट ऑप्शन विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा है देखिए, ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है। ईस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है, आपको बताना है। 21 का करेक्ट ऑप्शन आपका किण्वन विधि से द्वारा जो ईस्ट के द्वारा जो है ना शर्करा का अल्कोहल में बदलना कहलाता है किण्वन की प्रक्रिया, आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है ना, वो अपचयन राइट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक प्रबल अपचायक है। आपको बताना है। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा
23 का करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी हो जाएगा कैल्शियम। 23 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम। निम्न में से एक प्रबल अपचायक है कैल्शियम, राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शीतल पेयों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है। चलिए 24 का आपको बताना है, तो 24 का कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए आज का, चलिए एक और क्वेश्चन बताते हैं, शुद्ध जल का आपको बताना है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है, तो आप सभी लोगों को पता है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, सभी लोगों को याद कराना है। तो हमें उम्मीद है कि आज किसी वीडियो जितना भी प्रश्न आपको बताओ वो आप इसको रट ही लीजिएगा, अपने दिमाग में घुसा लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम 5 को या 5 से शुरू हुआ या 5 से लेकर 15 के बीच में, वो इस क्वेश्चन को जरूर याद कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।